अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर 92 चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.1 और पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले जाके आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब, दबा के सब्सक्राइब कर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स रह गए ताकि वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। वीडियो को कर दे लाइक और शेयर कर दे दूसरे लोगों को ताकि दूसरे लोग भी इससे मुफीद हो सके, दूसरे लोग भी इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर सके। पढ़ते हैं हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 4.1 पार्शियल फ्रैक्शन। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो बोर्ड के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आगे जो क्वेश्चंस है वो भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। अब देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर लेस हो और डिनोमिनेटर क्या हो, ज्यादा हो, मतलब लार्ज हो उससे, अब उसको कहेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। अब डेफिनेशन के मुताबिक पढ़ते हैं, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट इज नॉन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई बात के न्यूमिनेटर लेस हो और डिनोमिनेटर लार्जर हो। अब बात देखें, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताइए कि 3/5। अब स्मॉलर है 3, ऊपर वाला क्या कहलाता है, हमेशा न्यूमिनेटर कहलाएगा और नीचे वाला कहलाएगा डिनोमिनेटर। तो नीचे वाला अब डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो 5 है और स्मॉलर है न्यूमिनेटर तो वो इसलिए इसको कहा है हमने प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। उसके बाद देखें तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो अ फ्रैक्शन वेयर the numerator is greater than the denominator then it is known as improper fraction। अब आप देखें कि एग्जांपल देते हैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। जैसे वही बात की कि न्यूमिनेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। तो न्यूमिनेटर जो है ये वाला 9 है और ये आ गया डिनोमिनेटर। तो 9 बड़ा है और 5 छोटा है। तो डेफिनेशन को मुकम्मल कर रहा है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल है। अब एक ऐसा आता है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, जो नेचुरल नंबर्स और a fixed fraction combination of a natural numbers fraction it basically an improper fraction। ये भी एक improper fraction है। अब इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अब ये एग्जांपल देखिए, ये 2/1/3 नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 जो 1 से शुरू हो और आगे कंटिन्यूसली चलते रहे उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी तरह मिक्स फ्रैक्शन की एग्जांपल भी ये दी गई है। अब इसको देखें 3 2 6 और ये भी आ जाएगा। इसका आंसर अगर निकालें हम 3 2 6, 6 में 1 ऐड होगा 7/3। तो अब देखिए न्यूमिनेटर भी इसमें बड़ा है और डिनोमिनेटर इसमें छोटा है, इसलिए उसने कहा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर फ्रैक्शन इट बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो वही बात होगी ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कहता था न्यूमिनेटर बड़ा होता था और डिनोमिनेटर छोटा होता था। तो वही यहां बात की उसने। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रैशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब रैशनल फ्रैक्शन की बात की जाए तो वी नो दैट p/q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0 is called a rational fraction। the quotient of two polynomial p/q और साथ x मिले। अब देखें रैशनल फ्रैक्शन को होते हैं जो p/q की फॉर्म में हो तो उन्हें हम कहेंगे रैशनल फ्रैक्शन। अब बात करते हैं तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिनेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो तो वो कहलाएगा प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब देखें 9 की इसकी पावर क्या है, स्क्वायर, और इसकी पावर है क्यूब। तो ये छोटा है और ये बड़ा है। अब ये 3 है और इसकी पावर x है, इसके साथ कोई x नहीं लगा तो ये 3 इज स्मॉलर और x + 1 इज लार्जर। अगली एग्जांपल देखें 2x - 5 डिवाइडेड बाय x² + 4। अब देखें x की पावर x है, इसकी पावर x² है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है क्योंकि इसकी न्यूमिनेटर इसमें कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है। अब देखिए इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की, जैसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बात की कि डिनोमिनेटर
न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इसमें एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3। अब स्क्वायर इधर लगा हुआ ऊपर, न्यूमिनेटर बड़ा है, और डिनोमिनेटर पे देखें पावर 1 है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर इधर छोटा है। अब इसमें बात देखें, इसका स्क्वायर है तो इसमें न्यूमिनेटर बड़ा है और नीचे x है तो इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसे कहेंगे हम इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। क्वेश्चन है 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 3। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको a और b की फॉर्म लिख देते हैं। 7x माइनस 9 x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू a ओवर ये x प्लस 1 आ जाएगा नीचे, प्लस b के नीचे x माइनस 3। जब आप एलसीएम लेते तो इसको a इधर आ जाएगा, b इधर, b की जगह x प्लस 1 चला जाएगा। देखेंगे ये इक्वेशन होगी 1। अब 7x माइनस 9 x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू, ये इसको खत्म कर देते हैं इसको, आप देखें इसको खत्म किया, इस इक्वल टू a की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 3 और इसकी जगह आ जाएगा b की जगह x प्लस b x प्लस 1। उसके बाद हम करेंगे, अब इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है, कोई भी इसमें से, इसकी ले सकते हैं आप, इसकी ले सकते हैं वैल्यू। अब इधर लिखा हुआ है x माइनस 3x प्लस 1, तो हम कर लेते हैं x माइनस 3 है, तो हम कर लेंगे यहां पे इक्वल टू 0, x इक्वल्स आ जाएगा 3। हम वैल्यू जिधर x, इधर आप क्वेश्चन में हमने 3 पुट करना है जिधर x है। सबसे पहले हम करेंगे 7, अब 3 है, पुट कर देते हैं माइनस 9, a में 3 माइनस 3 प्लस b, अब आ जाएगा इधर 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1, यह आ जाएगा 21 माइनस 9, a 0 हो जाएगा और b हो जाएगा 4। अब 21 में से 9 के तो 12 रह जाएगा पीछे और b का रह गया 4, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकल जाएगी, 4 3 12, तो b की वैल्यू निकल आई 3। अब हमने सॉल्व करना है a को, a की वैल्यू भी निकालनी है, तो अब हम a की जगह x प्लस 1 है तो उधर जाके हो जाएगा x माइनस 1, तो इसको ऐसे कर लेते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स माइनस 1। अब इसके अंदर हमने माइनस 1 को इस इक्वेशन 2 में पुट करना है, लिख देते हैं, इधर भी लिख देना, पुट x इक्वल्स 3 इन इक्वेशन 2। इस तरह इधर भी लिख देते हैं, पुट x माइनस 1 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं, 7 x की जगह माइनस 1 डालिएगा, माइनस 1 माइनस 9j इक्वल्स टू a की जगह आ जाएगा माइनस 1 और माइनस 3। अब b की जगह आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 प्लस b माइनस 1 प्लस 1। अब देखें, अब करते हैं हम 7 माइनस, ये आ जाएगा माइनस 7 माइनस 9 और ये आ जाएगा a की पावर आ जाएगी माइनस 4 प्लस b तो कैंसिल हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। इसके बाद ये देखें तो माइनस 16 आ जाएगा, a आ जाएगा माइनस 4
माइनस माइनस से कैंसल, ए की पावर ए का आ जाएगा 4। अब हमें वैल्यू मिल चुकी है, बी की 3 मिल चुकी है, ए की 4 मिल गई है। अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है इसकी वैल्यूज, तो लिख देंगे इधर 7x माइनस 9, इसी तरह x प्लस 1 और x माइनस 3 इक्वल्स टू, अब a की जगह पे देखेंगे हम तो आ जाएगा 4 लिख देते हैं, और उसकी जगह नीचे क्या है x प्लस 1। x प्लस 1 आ गया। उसके बाद पॉजिटिव b की जगह आएगा 3 लिख देते हैं, और x माइनस 3 इसके नीचे। ये सारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इस x माइनस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 x प्लस 3, उसी तरह इसे भी सॉल्व करेंगे हम। x माइनस 11 x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल्स टू a ओवर, इधर आ जाएगा x माइनस 4 प्लस b x प्लस 3, इक्वेशन 1 होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे x माइनस 11 इक्वल टू a। अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस b x माइनस 4, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहां से पहले ले ले या यहां से, जिस तरह आपकी मर्जी है। अब हमने ये ले लेते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, पुट x इक्वल्स 4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 ये है, इसमें पुट करना है x इक्वल्स 4 को, तो कर देते हैं 4 माइनस 11 इक्वल्स a। अब x की जगह आ जाएगा 4 प्लस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा 4 माइनस 4, आ जाएगा माइनस 7, a में भी 7 आ जाएगा, प्लस b 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद देखे a 7 और ये भी 7 है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1, क्योंकि 7 7 7 1 7 7 1 7, तो साथ माइनस का साइन लग गया, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब हमने निकालनी है b की वैल्यू, b की वैल्यू इधर निकालते हैं हम। b की वैल्यू देखें तो अब x प्लस 3 है, तो हम कहेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स माइनस 3, कहेंगे पुट x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर हमने x माइनस 3 को पुट कर देना है। अब देखें पुट करते हैं इसमें इक्वेशन 2 में, तो आ जाएगा माइनस 3 माइनस 11 इक्वल्स a इधर x की जगह माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 3 प्लस b और माइनस 3 और माइनस 4 ये वाला। अब देखें माइनस 3 और माइनस 11 माइनस 14 आ जाएगा, a के ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 0 आ जाएगा, प्लस b माइनस 3 और माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 14, और b आ जाएगा माइनस 7। माइनस माइनस से कैंसिल हुआ,
बी की 7 1 जा 7 7 2 जार, तो 2 इसका बी की वैल्यू जगह आ गई। इसके जगह एक ही जगह आ गई -1, बी की जगह 2। अब हमने ये जो वैल्यूज है ए और बी की पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। आ जाएगा x-11 ये वाला। अब ये नीचे वैल्यू x-4 x+3, x+3 इक्वल्स टू ए की वैल्यू हमें दी गई है -1, -1 यहां लिख देते हैं, -1 ओवर नीचे x-4, उसकी जगह प्लस आगे बी की जगह बी की वैल्यू लिख देते हैं, आइए 2 लिख देते हैं, उसकी जगह नीचे x+3 ये वाला x+3। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। लिखा हुआ 3x-1 डिवाइड बाई x² -1। इसको एक दफा हम लिखते हैं 3x-1 x-1 x+1 इक्वल्स टू a x-1 प्लस b x+1 इक्वेशन 1। अब 3x-1 इज इक्वल टू a x+1 एलसीएम ले लेंगे, प्लस b इज इक्वल टू x-1 इज इक्वेशन 2। अब फाइंड करेंगे x की वैल्यू हमने -x-1 ले लिया 0, x इक्वल्स आ गया 1। पुट x इक्वल्स 1 इन इक्वेशन 2। 3 1 -1 a 1 प्लस 1 प्लस b 1 -1 आ जाएगा, 3 -1 a 2 आ जाएगा, प्लस b 0 हो जाएगा, आ जाएगा 2 a की पावर a की भी 2। अब 2 से कैंसिल हुआ तो a की वैल्यू आ गई 1। अब हम पुट करेंगे, अब फाइंड करेंगे वैल्यू b की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x+1 ले लेते, x+1 इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स -1 आ जाएगा। पुट कर देंगे क्वेश्चन 2 के अंदर, हम पुट x इक्वल्स -1 इन इक्वेशन 2। अब 3x ये -1 आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा। अब a की जगह -1 प्लस 1 प्लस b -1 -1। अब 3 -3 हो जाएगा और -1, एक 0 हो जाएगा, प्लस b आ जाएगा -2 आ जाएगा -4 और b आ जाएगा -2, माइनस माइनस से कैंसल, b इज इक्वल टू 2। अब देखें आगे, हम b की जगह b की वैल्यू लिख दे, a की जगह a की वैल्यू लिख देते हैं, तो आ जाएगा 3x -1 x-1 और x+1 इक्वल्स टू a की जगह 1 और ये x-1 प्लस b की जगह 2 आ जाएगा और x+1, ये इसका आंसर है। x-5 डिवाइडेड बाय x² प्लस 2x - 3। सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे, जो x² प्लस 2x - 3 लिखा हुआ है, तो ये पूरा 1 × 3 इज 3 आ जाएगा। अब इसका करेंगे 3x - x, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, x - 5 x²
प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, उसके बाद x माइनस 5, x कॉमन x प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 1x प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 पहले आ जाएगा और x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसी के आगे हम लिख देते हैं a और b की वैल्यू, a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब हम करेंगे x माइनस 5 इक्वल्स a x प्लस 3 आ जाएगा प्लस b x माइनस 1, क्योंकि एलसीएम ले लिया हमने इसका, ये बन गया। अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगी। अब हमने x की वैल्यू लेनी है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं ये वाली x प्लस 3, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 3 आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे हम माइनस 3 की इक्वेशन में 2 में, पुट x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब माइनस 3 माइनस 5, a आ जाएगा माइनस 3 प्लस 3 प्लस b x की जगह आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस 3 और माइनस 5 इक्वल होते हैं माइनस 8 के। a आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस 3 और प्लस 3 है, 0 आ जाएगा, प्लस b की जगह आ जाएगा माइनस 4, 8 आ जाएगा ये माइनस वाला, इक्वल्स b माइनस 4, माइनस माइनस से कैंसल, b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू a, पहले हमने x प्लस 3 लिया था, अब x माइनस 1 ले लेते हैं, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स 1, पुट इन इक्वेशन 2, x इक्वल्स 1 पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है, x माइनस 5 x की जगह आ जाएगा 1 इक्वल्स टू a x की जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 3 प्लस b x की जगह आ जाएगा 1, 1 माइनस 1। अब देखते हैं कि इसकी 1 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 4, और 1 प्लस 3 4 होता है, प्लस b 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, b का खत्म, a इज इक्वल टू 4 माइनस 4, a की वैल्यू निकल आई माइनस 1, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, तो माइनस 1 इसकी आई। अब हमने वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन 1 के अंदर, लिखते हैं पुट ऑल वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। अब पुट इक्वेशन 1 में कर देते हैं x माइनस 5, x माइनस 1 और x प्लस 3, a की जगह माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 1 प्लस b हमें मिला था ये 2 आ जाएगा उसकी जगह, और x प्लस 3, ये इस क्वेश्चन का ये आंसर निकल आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 2 इज इक्वेशन 1। 3x प्लस 3 इक्वल a x प्लस 2 प्लस b x माइनस 1 इज इक्वेशन 2। अगर 3x प्लस 3 सॉरी, अब हमने x की वैल्यू लेनी है, तो x की वैल्यू हम इधर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। x प्लस 2 ले लेते हैं, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x आ जाएगा माइनस 2। अब पुट करते हैं इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 2। 3 माइनस 2 आ जाएगा x की जगह, प्लस 3 a x की जगह माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस b, अब x की जगह माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा माइनस 6 प्लस 3 a आ जाएगा 0 प्लस b माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3 बीबी माइनस 3। अब देखिए माइनस 3 माइनस 3 1 ही हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब देखते हैं हम x, अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने पहले x प्लस 2 लिया था, अब x माइनस 1 ले लेते हैं। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स 1 आ जाएगा। अब पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। 1 पुट करते हैं, 3 1 प्लस 3 a आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस b आ जाएगा 1 माइनस 1। ये देख लें, अब इस इक्वेशन में हमने पुट किया इसको। आगे देखते हैं, 3 प्लस 3 a आ जाएगा 3 प्लस b 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 6 a आ जाएगा 3। अब a की वैल्यू आ जाएगी 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 आ जाएगी। अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करनी है, पुट लिखते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ a b इन इक्वेशन 1। a की जगह a की वैल्यू लिखते हैं, b की जगह b की वैल्यू लिखते हैं। 3x प्लस 3 x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू a की जगह आ जाएगा 2 और x माइनस 1 ये वाला, प्लस का साइन दरमियान में, b की जगह b की वैल्यू 1 आ जाएगी और उसकी जगह x प्लस 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल आया है। आपने अब क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 को खुद करना है और क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 को खुद करना है। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपको करा देंगे, क्योंकि वो उसी टाइप के क्वेश्चन है। आप खुद कोशिश करें कोशिश करने की। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसे प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, तो इसलिए पहले हम इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखें ये वाला क्वेश्चन, इसे पहले प्रॉपर बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस 3x माइनस 2x प्लस माइनस प्लस प्लस
सॉरी -6, इस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स -6। अब हम इसके करेंगे डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन। अब ये बाहर आएगा, ये इसको अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे करेंगे डिवाइड, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी -6 है, -6, और ये आ जाएगा -6। इसका करेंगे साइन चेंज, इधर आ जाएगा पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, था और पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। अब x आ जाएगा, सिर्फ ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस आ जाएगा 7, x प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका है कि अब आएगा इस तरह, ये लिखेंगे 1 प्लस एक्स बाय 7 और ये वाली x -2 x प्लस 3, x -2 और x प्लस 3। अब हम इस वाले x प्लस 7 डिवाइड बाय x -2 x प्लस 3 को सॉल्व करेंगे, a और b बना के करते हैं सॉल्व। x प्लस 7 x -2 x प्लस 3 इक्वल्स a x -2 प्लस b x प्लस 3। अब देखते हैं, अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, आ जाएगा x प्लस 7, a आएगा x प्लस 3 प्लस b x -2 आ जाएगा x प्लस 7 a सॉरी ये इक्वेशन हो जाएगी 1, ये इक्वेशन हो जाएगी 2। अब हमने x की वैल्यू लेनी है, तो x आ जाएगा, x इसकी ले लेते हैं x प्लस 3 की, x प्लस 3 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा -x-3, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब -3 प्लस 7 इक्वल्स a, अब -3 इधर आ जाएगा x की जगह, प्लस 3 प्लस b और -3 और -2। अब देखें -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4, a आ जाएगा 0, b की वैल्यू आ जाएगी -5, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4/5। अब हमने देखनी है a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें x इक्वल्स 2 रखेंगे, 2 पुट इन इक्वेशन 2। अब इस क्वेश्चन में देखें, ये वाले इसमें पुट करनी है हमने 2, तो 2 प्लस 7 a 2 प्लस 3 प्लस b 2 माइनस 2, अब यह आ जाएगा 9 a, यह आ जाएगा 5 प्लस b 0 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हमने निकालनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9/5। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू उसकी जगह पुट करनी है हमने। अब देखते हैं, अब पुट करते हैं, ऑल वैल्यूज लिखते हैं, पुट ऑल वैल्यूज सॉरी वैल्यूज ऑफ a and b
की जो वैल्यूज है पुट करनी है इन इक्वेशन 1 के अंदर। के बाद हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे वैल्यूज। पहले हम इस इक्वेशन को देखते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 7 इसकी जगह वैल्यूज आ जाएंगी ए, और ये जो निकाली है ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी। ये इक्वेशन हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3। अब लिखेंगे इक्वल 1 प्लस ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू है 9/5, 9/5 और एक्स की इधर वैल्यू दी गई है एक्स माइनस 2, तो एक्स माइनस 2 लिख देते हैं। प्लस नहीं माइनस आएगा यहां पे, क्योंकि माइनस 4/5 है, तो माइनस 4/5 और x प्लस 3 साथ आएगा। ये इस क्वेश्चन का सारा आंसर है, इस क्वेश्चन का ये सारा आंसर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को, ताकि हम अपने चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब मुकम्मल कर सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छी वीडियो लगी है तो समझ आइए आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरे फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इससे ज्यादा सीख सके। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।